तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे कि आपकी जो अपेंडिक्स 30 जो आपका रेगुलेशन 35(1) है उसमें अपेंडिक्स 1 का एक फॉर्मूला है जिससे आपके पेंशन ऑपरेशन को लेकर पूरा टेबल दिया गया है। लेकिन आप सभी को एक बात यहाँ पे क्लियर नहीं थी, जो 99.9% रिटायर्स हो गए या जो आपके यूनियन के लोग हो गए या कोर्ट के लोगों को भी ये यहाँ पे जो चीज है वो क्लियर नहीं थी कि एडिशनल पेंशन क्या है। ये आपका क्लॉज दिखा गया है, उसमें बेसिक पेंशन प्लस एडिशनल पेंशन भी लिखा गया है। तो एडिशनल पेंशन क्या चीज है उस पर किसी ने नजर नहीं डाली या उस पर किसी को क्लैरिटी भी नहीं थी, उसकी बात यहाँ पे इस वीडियो में पूरी तरह से करेंगे। तो रेगुलेशन 35(1) में एडिशनल पेंशन की कैलकुलेशन के साथ आपको उसमें अलाउंसेस भी शामिल है। ये एडिशनल पेंशन में पूरी तरह से अलाउंसेस शामिल है। कौन से वो अलाउंसेस है उस पर बात करेंगे और कंप्लीट कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपका जो अपेंडिक्स 35(1) का जो फॉर्मूला था, रेगुलेशन है पेंशन को यहाँ पे अपडेट करने को लेकर, साथ ही में जो आपका बैंक बीपीआर 1995 में जो क्लॉज लिखा गया है 35 जो है उसकी बात करते हैं कि आपका उसमें दिया क्या गया है एडिशनल पेंशन के बारे में और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो देखिए चैप्टर आपका जो है वो देख सकते हैं 6 में रेट ऑफ पेंशन पर जो चीजें है वो दी गई है, उसमें अमाउंट ऑफ पेंशन पर बातचीत यहाँ पे बात है वो लिखी है। तो सबसे पहला जो कोर्ट में क्लॉज हम देते हैं कि देखिए basic pension and additional pension whenever applicable shall be updated as per formula given in appendix 1। मतलब जो अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूला गिवन है उस हिसाब से बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन आपको देनी है जब भी एप्लीकेबल हो तब सभी रिटायर्स को। तो इसके बेस पर एमसी सिंगला केस हम लड़ रहे हैं कि पेंशन का रेगुलेशन ऑलरेडी है अपडेट करने के लिए, तो ये तो आप सभी को मालूम है। अब दूसरी बात देखिए, इन द केस ऑफ एम्प्लॉय retiring in accordance with the provision of service regulation or settlement after completing qualifying service of not less than 33 years, the amount of basic pension shall be calculated at 50% of the average emoluments। मतलब क्या है कि आपका जो सबसे पहली चीज है वो आपका पेंशन में कैलकुलेट क्या होगी कि 33 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस आप जब भी कंप्लीट करेंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक पेंशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी कि आपका जो 50% जो आपने लास्ट में 10 महीने जो जॉब की है उसका 50% जो आपका एवरेज एमोल्यूमेंट है वो यहाँ पे क्या है वो समझिए पहले कि ये जो है वो सिर्फ बेसिक पे की बात करें तो आपकी लास्ट जो 10 महीने की बेसिक पे थी उसका 50% आपको सबसे पहले मिलेगा पेंशन में। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी पेंशन में वो आप देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए एडिशनल पेंशन शैल बी, मतलब एडिशनल पेंशन में क्या मिलेगा, ये बेसिक पेंशन की तो बात हो गई। अब एडिशनल पेंशन में देखिए एडिशनल पेंशन शैल बी 50% ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट्स ऑफ अलाउंस ड्रॉन बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ हिज सर्विस। मतलब एडिशनल पेंशन क्या है कि लास्ट 10 महीने के आपने जो एवरेज जो अलाउंसेस है वो ड्रॉन किए हैं आपने लिए है उसका जो 50% है वो मिलेगा। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि अलाउंसेस आपको जो भी आपने लास्ट 10 महीने में लिए थे बेसिक पे के अलावा उसका एवरेज यहाँ पे 50% 10 महीने का निकालकर जो बनेगा उसको एडिशनल पेंशन कहा जाएगा। अब एक कौन से अलाउंस है उस पर बात करते हैं। उससे पहले देखिए नो डियरनेस रिलीफ शैल बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन। मतलब जो आपकी बेसिक पेंशन तो यहाँ से 50% आपकी मिल गई, बेसिक पे का 50%, एडिशनल पेंशन है वो अलाउंस इसका मिलेगा लास्ट 10 महीने के, लेकिन उस पर जो डियरनेस रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। डियरनेस रिलीफ सिर्फ बेसिक पेंशन पर मिलेगा। अब एक क्या चीज है अलाउंसेस वो देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रेगुलेशन अलाउंसेस मींस, मतलब अलाउंस का मतलब होता है अलाउंसेस व्हिच आर एडमिसिबल टू द एक्सटेंट काउंटेड मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। मतलब अलाउंसेस वो जिसका काउंट होगा जो आपका प्रोविडेंट फंड है, जो प्रोविडेंट फंड में जाएगा, जो अलाउंसेस यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में गिने जाएंगे उसको यहाँ पे शामिल करना है एडिशनल पेंशन पे। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि आपका यहाँ तो देखिए जो है बेसिक पेंशन में सिर्फ आपका जो है बेसिक जो आपका बेसिक पे का हिस्सा लिया गया, लेकिन अलाउंसेस अलग से लिए गए और वो अलाउंसेस कौन से कि प्रोविडेंट फंड में जिसका यहाँ पे बेनिफिट जाता है, जिसका हिस्सा कट के जाता है वो आपके अलाउंसेस है वो इसमें आएंगे। जैसे आपका इसमें जो टर्म है वो डिफाइन क्या है मैं आगे बताऊंगा इसको डिटेल में। अब देखिए पेंशन कैसे बनेगी तो देखिए पेंशन एज कंप्यूटेड बीइंग एग्रीगेट ऑफ सब रेगुलेशन 2 and 3। मतलब एक दूसरा और तीसरा पॉइंट है उन दोनों का, यहाँ पे पॉइंट 2 and 3 अबोव शैल बी सब्जेक्ट टू मिनिमम पेंशन ऐसा स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। मतलब मिनिमम पेंशन से ऊपर जो आपके इन दोनों का जो सम है वो आपकी जो पेंशन है वो फाइनल बनेगी। तो ये एडिशनल पेंशन आप सभी को होपफुली समझ आ चुका होगा। अब इसमें कौन से अलाउंसेस है और इसका कैलकुलेशन क्या है वो समझते हैं। देखिए तो देखिए अपेंडिक्स 1 क्या है वो फॉर्मूला क्या है उस हिसाब से जो है
सबसे पहली चीज है वो बेसिक पेंशन अपडेशन को लेकर अपेंडिक्स 1 में लिखा गया है। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले बेसिक पेंशन का तो ये देखा वो अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूला के हिसाब से है, लेकिन ये एडिशनल पेंशन है वो अलग से दिया गया है, जिसको किसी ने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। दीवान सिंह जी है वो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कल यहाँ पे वीडियो में एक हाईलाइट की थी, उस हिसाब से हमें भी इसका पता चला, तो अब आपको मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये तो आप सभी को मालूम है अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला। उस हिसाब से देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी एमसी सिंगला केस में जो कैलकुलेशन मांगी गई थी, उसमें हमारी तरफ से एमसी सिंगला की ओर से वकीलों ने, पेटिशनर ने जो आपका है वो कैलकुलेशन सबमिट किया है, उसमें भी इन्होंने जो ये पॉइंट है दूसरा वो इग्नोर किया है। एडिशनल पेंशन सिर्फ इन्होंने बेसिक पेंशन ऑपरेशन है उसका जो फॉर्मूला है वही दिया है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले जो आपका दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे कैसा है वो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। देखिए एडिशनल पेंशन का डिटेल में आप देखिए, special allowance to the extent of amount ranking for making contribution to the provident fund in terms of bipartite settlement dated 10 April 1989 or officer service regulation as the case may be corresponding to the special allowance drawn at a time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional pension। मतलब जो भी स्पेशल अलाउंस यहाँ पे नाम है वो दिया गया है, लेकिन जो भी पेंशन जो आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते थे, जितने भी आपके अलाउंसेस जब आप रिटायरमेंट ली थी, जो आपका 4th 5th पे कमीशन आ रहा था, जो ये आपकी डेट है उसमें जो 5th जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो लिखा गया है, तब आपका जो स्पेशल अलाउंस जितने भी अलाउंसेस थे उसका 50% आपको यहाँ पे है अपडेट करके दिया गया था। इस पर डीए नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरी एडिशनल पेंशन है वो हमने इग्नोर किया है। जो आपके एमसी सिंगला केस में जो कैलकुलेशन सबमिट की है वो आपको थोड़ी यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो देखिए रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से जो आपके एक जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच के रिटायर्स है उनको बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन कितनी मिलती है। लेकिन इसमें देखिए बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन दोनों लिखा गया है, लेकिन आपने जैसे देखा है इसमें कि जो आपका फॉर्मूला है वो सिर्फ बेसिक पेंशन को लेकर है, और बेसिक पेंशन सिर्फ सेकंड नंबर का क्लॉज है, लेकिन एडिशनल पेंशन थर्ड नंबर का क्लॉज है जो इस कैलकुलेशन में आपका शामिल नहीं किया गया है, वो आपका ये अलग से बनता है। जो आपका थर्ड नंबर का था वो आपका जो है अलाउंसेस पर बेस है कि एडिशनल पेंशन है अलाउंसेस अपडेट करके देने की बात है, लेकिन कोर्ट में जो सबमिशन हुआ है वो सिर्फ एक बेसिक पेंशन ऑपरेशन को लेकर। ये आपका ऑपरेशन का फॉर्मूला भी आप सभी को जैसे मैंने बताया कि ये रहा कि 50% पहले 1000 रुपीज का लेना है आपकी जो बेसिक पे थी उसका, फिर आपका 45% जो आपका अगले 500 का लेना है, फिर 1500 से ऊपर जितने भी बच्चे उसका 40% लेना है, साथ ही में इन सभी का भी है उसमें 50% एवरेज मंथली जो सैलरी लास्ट थी उसका लेना है, साथ ही में आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो लेना है 600 पॉइंट पर, और इसको यहाँ पे बी प्लस सी इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस डिवाइड बाय यहाँ पे जो टोटल सर्विस है वो कर देनी है, तो आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी देखिए कि आपका जो बेसिक पे है 10 महीने की वो 1600 जो आपका क्लर्क है उसके लिए चल रही थी, तो ये पूरा जो फॉर्मूला है उसमें देखिए 50% जो आपका 40% 45% के हिसाब से कैलकुलेशन पूरी देखिए, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका 50% भी लिया है और डीए है वो भी जो आप देख सकते हैं डीए भी यहाँ पे लिया गया है जो डीए का अमाउंट है, और लास्ट में फॉर्मूला लगा है जैसे मैंने बताया, और बेसिक पेंशन ऑपरेशन के बाद इतनी हो गई, मतलब 1660 थी वो आपका जो बेसिक पेंशन फॉर्मूला के हिसाब से जो है वो कितनी हो गई आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 830 आपकी बेसिक पेंशन थी वो अपडेट होकर 1383 रुपीस आपकी जो बन गई। लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने डाली नहीं है कि एडिशनल पेंशन क्या चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक आपको ये वीडियो पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके रखना है कि एडिशनल पेंशन का क्लॉज क्या है, क्योंकि अब जज है वो जो रेगुलेशन 35(1) पर यहाँ पे फोकस करेंगे और उसका एक एक पॉइंट है वो डिटेल में मांगेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये आपका अपेंडिक्स में जो आपका फॉर्मूला है कि देखिए बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, मतलब इसमें वो लोग पूछेंगे कि ये बेसिक पेंशन क्या है, तो बेसिक पेंशन जैसे मैंने बताया ये बेसिक पेंशन है कि लास्ट 10 महीने की बेसिक पे जो थी उसका 50%। एडिशनल पेंशन क्या है तो ये चीज पर क्लैरिटी नहीं थी जो लोगों को कि ये एडिशनल पेंशन क्या चीज है, तो होपफुली अब इनको समझ आ चुका होगा कि एडिशनल पेंशन जो प्रोविडेंट फंड पर अलाउंसेस मिले थे उसको एडिशनल पेंशन यहाँ पे कहा गया है उसके 50% हिस्से को। तो ये एडिशनल पेंशन के बारे में भी हमारे वकीलों को जानकारी होनी चाहिए, साथ ही में बैंक के यूनियन जो रिटायर्स के रिलेटेड है उनको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है सबसे पहले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए ताकि एडिशनल पेंशन क्या चीज है सभी को डिटेल में क्लियर हो जाए। साथ ही में एमसी सिंगला केस और स्पेशल अलाउंस केस की अपडेट भी मैं दे देता हूं साथ में कि आपका अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सैटरडे को आपकी रेगुलर हियरिंग की लिस्ट आ जाती है। इस बार 1 और 2 अप्रैल की आनी थी लेकिन वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो पिछली बार जैसे जो आपका 25-26 मार्च का था वैसे ही इस बार भी 1-2 को आपका मिसलेनियस केसेस की हियरिंग हो सकती है, क्योंकि रेगुलर हियरिंग
की लिस्ट अभी भी पब्लिश नहीं हुई है। हमें अब MC सिंगला केस की सुनवाई के लिए 9 अप्रैल का वेट करना होगा। उसका जो आपका लिस्ट है वो 5 अप्रैल को आ जाएगा सैटरडे की हमारी सुनवाई होगी या नहीं, उसके बारे में मैं डिटेल में सबसे पहले आप सभी के साथ अपडेट शेयर करूंगा। उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि वो भी अपडेट आपके सामने सबसे पहले आ जाए। फाइल